स्वागत है प्यारे बच्चों, फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में कहें तो किसी भी सदिश को दो या दो से अधिक ऐसे कंपोनेंट या ऐसे टुकड़ों में तोड़ना जिसको कि जोड़ने पर पुनः जो है वही सदिश मिले। अब सदिश है क्योंकि ये, तो इसको हम सिंपली ऐसे नहीं तोड़ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 5 किलोग्राम कोई द्रव्यमान है, इसका आपने वियोजन करना है तो आप 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम ये यहाँ पे चल जाएगा। सदिश के लिए बोलेंगे अगर 5 न्यूटन के बल की बात करें तो इसको आप ऐसे तोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ हमको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। किस किस डायरेक्शन के अलोंग आपने इनको तोड़ा है, तो उन सब का वेक्टर सम क्या होगा? ये वेक्टर सदिश योग क्या होना चाहिए? 5 न्यूटन के बल के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अलजेब्रिक सम होगा, यहाँ पे वेक्टर सम होगा, तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है। तो सिंपल शब्दों में सदिशों का वियोजन का मतलब किसी सदिश को उसके अवयवों में या एक से दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ना। अब इसके लिए तोड़ना कैसे है, तो उसके लिए हम मानक मान लेते हैं कि मानक लेते हैं स्टैंडर्ड माना हमने। कोई अगर समतल में सदिश है, माना ये व्हाइट बोर्ड है, इसके तल में कोई सदिश है इस प्रकार से ए, ये कोई वेक्टर है ए, इसको हमने तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हमने क्या माना कि हमने जो है इसमें एक्स वाई एक्सिस ली हैं। क्या ली? एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश ये आपको पता है, वाई वाई डैश, और ये 0। तब हम क्या करेंगे कि इसको जो है इस वेक्टर को अलोंग एक्स डायरेक्शन और अलोंग वाई डायरेक्शन, एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश तोड़ेंगे। ये उसका वियोजन करेंगे, वियोजित करेंगे, तोड़ना हो गया। ये था तल में। अगर वेक्टर क्या है एक समतल में है तो दो अक्षों के अलोंग उसको वियोजित किया जाएगा। अगर जो है वेक्टर हमारा एक स्पेस में है, त्रिविमीय 3 डायमेंशनल है ऐसे स्पेस में, तब इसको हम जो है स्पेस में 3 एक्सिस होती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड एक्सिस, तब उस सदिश को हम 3 अक्षों के अलोंग तोड़ेंगे। तो ये वियोजन का मानक तरीका है कि आपने वेक्टर के टुकड़े करने हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में करने हैं? तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के अनुदिश और जेड डायरेक्शन के अनुदिश। अगर 3 विमा में है, प्लेन में है तो खाली 2 डायरेक्शन चाहिए हमको समतल के लिए, एक्स और वाई, क्योंकि 2 विमा होंगी ना केवल यहाँ पे, तो इसलिए एक एक्स एक वाई, ये 2 विमा हो गई। तो ये है, इसको स्टैंडर्ड माना गया कि इसके अनुदिश इसकी दिशा में आपने उनके टुकड़े करने हैं, ताकि इस प्रकार के टुकड़े हों कि वो टुकड़ों को जोड़ के या उनका जो सदिश सम हो वो फिर इस वेक्टर ए के बराबर हो। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वेक्टरों का वियोजन, वेक्टर को तोड़ना। अब देखिए आप सरल शब्दों में आगे और कैसे करेंगे। एक छोटा सा इसी में एक उदाहरण लेते हैं वेक्टर वियोजन की। ये तो था मानक, हमने जो किसके अलोंग इसको तोड़ना है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 सदिश हैं, माना कोई सदिश इस प्रकार से ए, दूसरा सदिश इस प्रकार से बी। 2 सदिश लिए हमने ए और बी, जो कि नॉन जीरो हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, और शून्य सदिश लिए ए और बी। माना जो है हमारे पास एक कोई तीसरा सदिश है ए, ठीक, इसी तल में कोई एक सदिश है ए। अब हमने जो है उसको एक उस सदिश ए को इन 2 के योग के बराबर दिखाना है। यानी हमने कैसे दिखाना है कि सदिश ए बराबर ए प्लस बी, इनके योग के रूप में यहाँ पे कुछ भी गुना हो सकता है। अब देखिए, और ए सदिश हम कहते हैं इस प्रकार से, तो हम ये हमारे पास ये कोई ए सदिश दिया गया है, ये क्लियर हो गया। ए हमारे पास इस प्रकार से सदिश दिया गया है। अब हमने जो है इस सदिश को इन 2 सदिशों के योग के रूप में दिखाना है या इनके कुछ गुणा। तो कुछ मल्टीपल कैसे आएगा? जैसे ए वेक्टर आप यहाँ से नापेंगे तो ए की डायरेक्शन क्या है? अलोंग द, ये हो गया ए, ये इतना होता तो ए होता, ठीक है, ये इतना है तो ए है। अब बी करिए आप, बी क्या है? ये है ना, इस प्रकार से ऐसे यहाँ कहीं आ रहा है, ये बी हो गया, यहाँ कहीं ये इतना बी, ये ए है, ये बी है, क्लियर हो गया। लेकिन ये सम के रूप में नहीं आ रहा, अभी भी क्या आ रहा है? ये सदिश सम के रूप में नहीं आ रहा है। तो ए और बी किया हमने, तो यहाँ पे हमको मिला, ये हो भी सकता था किसी कंडीशन में ए अगर छोटा है तो ये इनके बराबर यहाँ पे मिल सकता था, हो सकता था। यहाँ पे हमारा हो रहा है ए इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, ये सदिश सम नहीं हो रहा है। तब हम इसको क्या करेंगे? कुछ गुणा कर देंगे, देखो कुछ टाइम गुणा कर देंगे लैम्डा और किस अदिश से,
तो इसको मैंने लंबा करना है, यानी इसको हमने ऐसे कर दिया, इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। तो ये ए ना हो गया, ये क्या हो गया लैम्डा इंटू ए। ये आपको बताया था कि 3 से गुणा करो तो 3 गुना हो जाता है, तो लैम्डा से गुणा किया, लैम्डा गुना हो गया, धनात्मक संख्या ली इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से जब आपने ली है उतना गुना, तब हमने क्या लिया अलोंग द बी के अनुदिश लिया, तो बी भी कोई डायरेक्शन, ताकि ए तो इतना है ना, ए ने तो इतना होना है, इसमें ना कमी होनी ना वृद्धि होनी है, ए ने इतना होना है, तो बी के अलोंग करेंगे हम यहाँ से इस प्रकार से। ये जहाँ पे तक आया ये तो हो गया लैम्डा ए, और ये क्या होना है लैम्डा, सॉरी कोई और संख्या मान लो, म्यू बी, म्यू कोई अन्य सदिश संख्या है, वो लैम्डा ए हो गया और ये म्यू बी हो गया। अब आप देखो वेक्टर का ट्रायंगल रूल, सदिशों का त्रिभुज योग नियम, ये प्लस ये इक्वल्स ये, तब हमने लिखा सदिश ए इक्वल्स लैम्डा इंटू ए प्लस, लैम्डा भी लिख सकते थे अगर इक्वल नहीं करना है तो म्यू इंटू बी। ये हमारे पास हो गया कि इस सदिश को हमने दो सदिशों ए और बी के सम के रूप में लिख लिया है। यहाँ पे क्या किया, इसके पैरेलल हमने यहाँ से लाइन खींची, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींची है, कहीं पे वो ए बराबर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी भी हो सकता है, हमने जनरल केस लिया जहाँ पे लैम्डा गुना हो गया और दूसरा म्यू गुना हो गया सदिश। तब हम इसको कहते हैं कि सदिश ए के जो है वियोजित भाग, ये कंपोनेंट हो गया, ये हो गया सदिश ए का वियोजन। ये वियोजन की घटना है कि ए को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, इन दोनों का सम करेंगे तो वापस रिजल्टेंट वही मिला, तो इसको कहेंगे सदिश ए का वियोजन। ये है वियोजन की जनरल प्रक्रिया। अब हमने कहा मानक स्टैंडर्ड लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो मानक के रूप में हमने क्या वियोजित करते हैं, किस डायरेक्शन में, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, वाई अक्ष की डायरेक्शन में, और अगर स्पेस में है तो जेड अक्ष की डायरेक्शन में, इस प्रकार से ये आप समझ लें। नेक्स्ट इसमें टॉपिक लेते हैं एकांक। किसी भी सदिश को हमने कल पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a और n कैप। ये क्या है, सदिश a बराबर, ये क्या है सदिश a का परिमाण मैग्नीट्यूड, ये है n कैप। सदिश a की दिशा में एकांक वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अपने आप में एकांक जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उनको हम ऐसे कैप से दिखाते हैं n कैप, कैप पढ़ेंगे ऊपर वाले को 2p। तब जो है ये इस प्रकार से, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसकी डायरेक्शन है, इसका काम केवल डायरेक्शन देना है किसी भी चीज़ को यूनिट वेक्टर का। और इसी प्रकार से एक्स वाई और जेड एक्स के अलोंग, अगर यूनिट वेक्टर की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो दिखाते हैं एक्स वाई इस प्रकार से, ये माना एक्स है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये मूल बिंदु गया। एक्स अक्ष के अनुदिश जो है एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के कैप। इसको ऐसे पढ़ते हैं, हमेशा ही याद रखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समकोणिक अक्षिस हैं, उन अक्षों में एक्स अक्ष के अनुदिश अगर एकांक सदिश लेना तो उसको आई कैप पढ़ेंगे हमेशा, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप, ये सब स्मॉल लेटर में है। और क्योंकि एकांक सदिश हैं तो इसका मतलब क्या है कि आई कैप इसका मॉड बराबर जे कैप का मॉड बराबर के कैप का मॉड, ये इज इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर। ये आपको नोट रखना है, ये आगे से हमेशा काम आएगा, नोट रखना है। जब भी बोला जे कैप तो मतलब अलोंग द वाई एक्सिस, धनात्मक वाई अक्ष में जे कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर हमारे, इस प्रकार से होंगे। इसी में वो बोलता है माइनस वाई अक्ष की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, बताया था ना, माइनस हो गया तो दिशा क्या हो जाएगी, सदिश की पलट जाएगी दिशा। अगर एक्स अक्ष के अनुदिश लेना है, सॉरी माइनस एक्स की ऋणात्मक अक्ष के अनुदिश आपने एकांक सदिश लेना है, तो तब क्या होगा आई कैप माइनस आई कैप, इस प्रकार से। ये आप नोट रखें, इसमें भी क्या है, इनका भी यूनिट वेक्टर है, ये भी इस दिशा में, मैग्नीट्यूड उनका भी 1 होगा, केवल डायरेक्शन के कारण हम साइन माइनस ले रहे हैं। अब फिर से हम वेक्टर के वियोजन पे आते हैं, ये टॉपिक क्योंकि इसी में अभी आगे आएगा इसलिए कराया गया है।
ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब हमारे पास कोई वेक्टर ए है और x और y अक्ष के अनुदिश उसका वियोजन करना है। समतल में ले रहे हैं हम बेसिकली। ओ हो गया, ये कोई हमारे पास वेक्टर है ए, ठीक। ए सदिश हो गया, इस प्रकार से है, ये उसकी डायरेक्शन दे रखी है। तब इसको जो है वियोजित करने के लिए हमने क्या करना है, x है ये y है। वियोजित करने का तरीका देखो इसका, यहाँ से क्या करेंगे, लंब डालेंगे परपेंडिकुलर इस प्रकार से, और यहाँ से अक्षों पे लंब डालेंगे। ये हमने लंब डाला, ये हमने लंब डाला, ये तो है सदिश ए, क्लियर। और जो x अक्ष के अनुदिश है उसको हमने कहा ax, क्या कहा ax। y अक्ष के अनुदिश जो है उसको कहा ay। ये ax है इतना, ये इतना क्या है ay है। o p q r सपोज, तब देखिए कि OP एक सदिश है, ये बराबर है सदिश A, क्लियर। OP सदिश OQ, OP नहीं OQ है, OQ सदिश बराबर A ना। OP बराबर क्या है AX, ये मैग्नीट्यूड हो गया। OR बराबर AY, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। परिमाण के रूप में हम अगर लिख रहे हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। अब क्योंकि ये सदिश है, वियोजित करना है, ये x अक्ष के अनुदिश आपको पता है एकांक सदिश क्या होता है I। अगर मैं इसको वेक्टर बोलूं, देखो ये कैसे होगा, इस प्रकार से है, एक सदिश ये ले लिया हमने और दूसरा सदिश ये ले लिया इस प्रकार से, ये किसके बराबर, इसके बराबर। तो OP वेक्टर, इसकी बात करें अगर ये OP वेक्टर है, तब वेक्टर में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड AX। एक तो परिमाण आता है यहाँ से ना कि सदिश A बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू n कैप, A की दिशा में एकांक सदिश। उसी प्रकार से सदिश OP बराबर OP का मैग्नीट्यूड कितना है AX इंटू OP की दिशा में एकांक सदिश। OP की दिशा क्या है, x अक्ष की दिशा, x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश i कैप, क्लियर। वेक्टर OR, वेक्टर रूप में बना रहे हैं उसको, वेक्टर OR देखिए, वेक्टर OR क्या होगा, वेक्टर OR का मैग्नीट्यूड, OR का मैग्नीट्यूड क्या है AY, परिमाण है AY, और OR की दिशा में यूनिट वेक्टर या OR की दिशा या y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, वो होता है j कैप। ये j कैप हो गया, ये OP हो गया, ये OR हो गया वेक्टर रूप में, क्लियर। इसलिए त्रिभुजों के नियम से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, त्रिभुजों के सदिश नियम से कि OP प्लस ये वेक्टर, ये AXI, इसको मैं लिख दूंगा AX इंटू I, इसको लिख दूंगा AY इंटू J, ये सदिश के रूप में तोड़ दी। इसलिए हम लिखते हैं त्रिभुजों के सदिश नियम से, सॉरी सदिशों के त्रिभुज योग नियम से, सदिशों के त्रिभुज योग नियम से कि सदिश A बराबर AXI प्लस AY J, ये हो गया, ये वियोजन हो गया कि सदिश A का वियोजन, सदिश A बराबर AXI प्लस AY J, इसको हम कहेंगे सदिश A का हमने वियोजित कर दिया है, ये वियोजन हो गया, क्लियर हो गया। इसी में आगे अगर हम कहते हैं यहाँ से ये थीटा कोण बना रहे हैं, कितना कोण बना रहा है, x की धनात्मक एक्सिस से वो वेक्टर A थीटा कोण बना रहा है, तब इसको हम वियोजित करेंगे फिर से, देखो ट्रिग्नोमेट्री से। तो मैग्नीट्यूड एक तो ऐसे लिखा है, तब जो है AX इज इक्वल टू, ये A है, ये AX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A cos थीटा, दूसरा AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू, ये तो हो गया वियोजन। यहाँ पे क्या हमने सदिश A का वियोजन दो अक्ष के अलोंग, क्योंकि सदिश जो है एक समतल में था। AX बराबर A cos थीटा, AY बराबर A साइन थीटा, ये इस प्रकार से आ गया। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर, यानी दोनों का हम वर्ग करेंगे और ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, ये हमको क्या दे रहा है AX स्क्वायर AY स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ A स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर
इसलिए a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। क्वेश्चन 3, a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अगर हमको जो है किसी सदिश के वियोजित भाग के परिमाण दिए हो तो हम सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, a निकल जाएगा, वियोजित भाग निकल गया, और कोण निकालना है x की धनात्मक एक्सिस से, तो दोनों को भाग दे दो। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, 2 में 1 का भाग दे देंगे तो a से a कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। समीकरण 4, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स। वहाँ से नहीं करते हो, यहाँ से करो, सीधा करो, टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। टेन थीटा लेना है मैग्नीट्यूड इस प्रकार से। तो ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड भी आ गया टेन थीटा। क्लियर, आगे चलते हैं। ये वाला आप कहेंगे, इसको हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था, तो था हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, रिजल्टेंट आर बराबर क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर रखा है, आपको अगर याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस प्रकार से था। अब यहाँ पे देखिए a और b दो सदिश क्या हैं, एक सदिश हमारे पास ax, दूसरा है ay, और इन दोनों का योग निकालना है, रिजल्टेंट r। तो करो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस, दोनों के बीच एंगल कितना है, ax और ay के बीच 90। देख रहे हैं ax और ay के बीच 90 का एंगल, तो cos 90, ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस इक्वेशन से भी हम ये इस यहाँ पहुँच सकते हैं। तो a इज इक्वल टू, अगर r इज इक्वल टू करें तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ये जीरो हो गया, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो इस मेथड से भी हम कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये है वियोजित करना, किसी सदिश को जो है x अक्ष y अक्ष के अनुदिश वियोजित करना। इस प्रकार से वियोजित करेंगे, यहाँ से परिमाण दे रहा है, ये इक्वेशन इसकी जो है डायरेक्शन दे रही है, परिमाण डायरेक्शन दोनों मिल गए a का, ये a को वियोजित भाग इस प्रकार से आ गए हैं, वियोजित भाग के मान, और ये वेक्टर सदिश रूप में इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो ये एक तल के अनुदिश किसी सदिश वेक्टर को, सदिश को जो है वियोजित करना था। इसी प्रकार ये आप नोट कर लें प्लीज, फिर मैं मिटा देता हूँ इसके बाद। इसी प्रकार हमारे पास जो है कोई सदिश दे रखा है स्पेस में, तब उसको जो है x अक्ष y अक्ष z अक्ष के अनुदिश किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कि सदिश a बराबर ax i प्लस ay j प्लस az k कैप i कैप j कैप। एक इक्वेशन ये देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये सदिश का सम आ रखा है ax i प्लस ay j कैप, कि किसी सदिश का वियोजन x अक्ष y अक्ष के अंदर। इसलिए हमने कहा था सदिश को तोड़ना है दो ऐसे भागों में जिनका सदिश वेक्टर सम क्या हो जाए, वो सदिश मिले। इस प्रक्रिया को कहते हैं सदिश का वियोजन। तो तीन एक्सिस के अलोंग इस प्रकार से तोड़ेंगे उसको, सदिश a को अगर दिया गया है, तब यहाँ पे परिमाण a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, उसी के समान हो जाएगा सिमिलर, प्लस az स्क्वायर। तो a बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, इस प्रकार से ये चीज़ हो जाएगी। x y और z के अनुदिश दे रखा है, कोई सदिश r है, उस r को x y और z अक्ष के अनुदिश तोड़ना है, तो किस प्रकार x i प्लस y j प्लस कैप में z k कैप, z k कैप, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ax ay az क्या है कि x एक्सिस के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, z अक्ष के अनुदिश उस सदिश के घटक या कंपोनेंट मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से ये हो गया सदिशों का वियोजन। x y z जहाँ पे सदिश r के x अक्ष y अक्ष z अक्ष के अनुदिश क्या हैं, कंपोनेंट या घटक कहलाते हैं। और i j कैप हो गया x y z एक्सिस के अनुदिश यूनिट वेक्टर। तो इस प्रकार से ये सदिशों का वियोजन है। और ये आप नोट कर लें। अब सदिश वियोजन के रूप में वेक्टर सम कैसे करेंगे, हम एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन वगैरह फिर आ जाएगा उसी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हमने करना है वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, सदिश का सदिश से गुणा किस प्रकार होगा, ये आप नोट कर लें। आगे चलते हैं हम कि इस वियोजन के रूप में, वियोजित भागों के रूप में जो है हम एडिशन किस प्रकार से करेंगे, सदिशों का योग। याद रखना है सदिश राशियाँ जो है
जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए सदिश बीजगणित का इस्तेमाल करती हैं। अदिश राशियों के लिए सिंपल अलजेब्रा है। इसमें वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर रूल हैं, उसके अनुदिश होगा। दो सदिश लेते हैं हम हमारे पास, सपोज फॉर एग्जांपल a बराबर है axi प्लस ayj वियोजित घटक के रूप में, और b बराबर bxi कैप प्लस byj कैप। देन a प्लस b, दो सदिशों का योग। a प्लस b किस प्रकार से करेंगे, तो इसको आप जोड़ देंगे तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा ये ax प्लस bx आई कैप प्लस ay प्लस by और j कैप। तो ये सदिशों का योग हो गया, सीधा इस प्रकार से जुड़ जाना है। इसी को हम कहते हैं परिणामी आर रिजल्टेंट, ऐसे भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया है सदिशों का। तीन होंगे तो तीनों को इस प्रकार से जोड़ेंगे। घटाना है a माइनस बी, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो समान वाले में से घटेंगे, i में से i वाला घटेगा, ax माइनस बी एक्स। अगर मैं यहीं पर करूँ कि a माइनस बी बराबर, तब क्या हो जाएगा ax माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ay माइनस बी वाई जे कैप। याद रखना है x अक्ष के अनुदिश जो घटक है वही घटेगा यहाँ पे। आई कैप में से आई कैप वाला घटेगा, आई कैप में से जे कैप वाला नहीं घटाना है, या आई कैप में से जेड कैप वाला नहीं घटेगा, बिल्कुल नहीं, ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो ये हो गया वेक्टर वियोजन के रूप में सदिशों का योग और सदिशों का अंतर। योग और अंतर इस प्रकार से हमने निकाला है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हमने देखना है सदिशों का सदिश से गुणा। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।